मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को प्रकृति पर्व सरूल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रकृति के संरक्षण के संकल्प के साथ सरूल पर्व मनाएं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को बुधवार को 12 बजे संसद में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक पर संसद में बहस करने की बात कही है। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे ही होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है और ये रिकॉर्ड करेंगे। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। सर, ऑपोजिशन कह रही है कि वो मणिपुर पे डिबेट मांग रहे हैं तो वो कहते हैं ऐसा है 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा और बढ़ाना चाहता है तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। किरण जी, ऑपोजिशन वालों का ये कहना है कि जब उन्होंने आपसे मणिपुर पे डिस्कशन मांगा, एक तो आपने कहा कि 1 घंटे में डिस्कशन होगा। देखिए, ये आपको समझना होगा, ये बजट सत्र 4 तारीख तक है। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। ये पार्लियामेंट सिर्फ लोकसभा नहीं है, सिर्फ राज्यसभा नहीं है, दोनों मिल करके ये पार्लियामेंट है। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल या कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में भी जाना पड़ता है, वहां भी पारित करना पड़ता है। अब तो राज्यसभा के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा। तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। लेकिन सर, आप सेटिस्फाइड है? आप लोग डिस्कशन में हिस्सा लेंगे क्या, पार्टिसिपेट करेंगे? मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। वैसे साहब, आपने पिछले दिनों अपने भाषण में 3-4 नेताओं का स्पष्ट तौर पर नाम लिया था और कहा था कि माफ नहीं किया जाएगा। वो 4 नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको उसका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे और उसका खैमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे
लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वफ़ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफ दे बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर।